नमस्कार दोस्तों, कल्याण विद स्क्वायर पावर चैनल में आप सभी भाइयों का फिर से स्वागत है। तो ये जो जैसा आप देख रहे हैं भैया स्क्रीन पे लिखा हुआ विद प्रूफ, आप अभी के अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रूफ देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूफ देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर पंजे का जो अंक है वो सिंगल अंक में पास हो गया, वो भी ओपन में। यहीं पर आपका 13 का भी हाफ सीपी पास हो गया, किसके अंदर प्रिंट हुआ, वो भी यहाँ पर हाफ सीपी प्रिंट हुआ है इस पे 113 के पैनल, 113 के पैनल पे। अब यही चीज देखनी है, आओ दिखा दूं पहले तो। यहां पर यहां देख रहे हैं आप 13, ये 13 जो आप देख रहे हो इसकी हाफ सी पास होगी, क्रॉसिंग अगर एक एक की लगी होती तो 113 का पैनल यहां पर पास हो गया। जबकि मैंने आपको बताया भी था कि 3 तो मैंने बना दिए, एक छूट अपनी तरफ से जो मर्जी आप चाहो तो डिसाइड कर लेना, ठीक है। आज क्या करना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यहां पर करना कुछ नहीं है, यहां पर इसे मिटाओ और 0 7 लगाओ और यही पैनल को दोबारा रिपीट कर दो। इसकी हाफ सीपियाँ भी बहुत अच्छी हैं, अभी भी मेरे हिसाब से प्रिंट हो सकती हैं। इसका लॉजिक मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ क्या लॉजिक है, ठीक है। तो देखो हाफ सीपी का क्या लॉजिक है। यहाँ मैंने आपको कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में एक ऐसी ट्रिक चल रही है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। इधर की तरफ चल रहा है 8 9 0 और इधर की तरफ चल रहा है एका दुआ तिया चौका, ज़्यादातर यही चल रहा है, ठीक है। और वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो एका तिया चौका चल रहा है। अब जैसे ही मैंने ये ट्रिक को इधर एक्सप्लेन किया, ए इधर कराता है एक्सप्लेन यहां की तरफ को, तो आप एक चीज पाएंगे कि तो बड़े अंक तो इधर खुल गए और छोटे इधर खुले, लेकिन कल के दिन और आज के दिन में अंतर देखना, फिर दोबारा से इनने यहां पकड़ ले ली, यानी कि और 9 इधर खुल गया। इसका मतलब क्या है, एक दिन के लिए थोड़ा लोड आया, लोगों ने सोचा आज ऐसा नहीं होगा, तो यहां पर आज के दिन देखो ऐसा हो गया। तो इसे तो कहते हैं गैसिंग। अगर आप गैसिंग देखना चाहते ही हैं तो इसे तो गैसिंग कहते हैं। ये तो रही पैनल की बात, और मैंने आपको बताई थी पैनल वाले रिपीट करने। अब आते सेकंड वाली लाइन पे, चलो देखो क्या है। तो भाई लोगों यहां पर मैं आपको एक प्रूफ और दिखाऊंगा। ये देखो पंजा सिंगल अंक में पास हो गया सिंगल अंक में पास। अब किसने गेम बनाई, कौन गेम नहीं ले पाया, देखो उसको तो मैं कहूंगा नहीं, पर लेकिन यहां पर सिंगल में प्रिंट हो गया। इससे बढ़िया अंक ओटीसी पास में नहीं मानता। आज भी मैं आपको गेम बताऊंगा बहुत बढ़िया। चलिए देखते करना क्या है। देखिए वैसे तो लोड आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन तब भी एक ट्रिक के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि आज क्या करना है। मेरे हिसाब से 0 और 3 का अंक, 0 3 छक्का सत्ता, और जोड़ियां बनाने के लिए मैं क्या काम करूंगा, 0 पे 6 0 पे 7 0 पे 4 और 0 पे 9। इसी प्रकार 0 पे 3 पे 6 3 पे 7 3 पे 4 3 पे 9 सपोर्ट में आ जाएगा आपका। सपोर्ट में यहाँ पर मैं रखूँगा आज के दिन दूरी पे 0, दूरी पे 3, दूरी पे छक्का, दूरी पे सत्ता और एक दूरी पे चौका। ये गेम हो गई। और यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर मेरे हिसाब से आज के दिन में जो सेट होगा वो मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपका यहाँ पर तिया सिंगल में सेट हो सकता है, सिंगल अंक में, ठीक है। सिंगल अंक में अगर तिया सेट होगा तो तिये की जोड़ियाँ आपको इसी उठाकर देख लो, मेरे हिसाब से सब तब मतलब सारी सारी बढ़िया हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तिया सिंगल में हो गया। और यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा इसका लॉजिक। तो यहाँ पर लॉजिक बताने से पहले सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अब तक किसी भाई ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए फ्यूचर में इतनी बड़े बड़े वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और हमारा चैनल पहचानना, ओरिजिनल चैनल को देखें, यहाँ पर कल्याण विद स्क्वायर बाबा है और इतने चैनल वाला चैनल आपको ढूंढना है, ठीक है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि चैनल तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं देते कि चैनल पर आवाज़ किसकी है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोटिफिकेशन को बेल आइकन बटन दबा लो। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर ट्रिक समझने वाली बात है। मैंने चाल जो सेट की है, आज के दिन मैंने चाल सेट की है। वैसे चाल का कुछ पता नहीं है, छोटी बड़ी दोनों का नहीं, पर लेकिन एक ऐसी मीडियम रेंज की गेम बनाओगे जिसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो सॉलिड ओटीसी में एक अतिया और छक्का सत्ता बटे दुआ, इस तरीके से मैंने गेम बनाई है आज के दिन। आपने देखा मैंने इधर मेरा मन था चौका नौका दुए से क्रॉसिंग करने का और इनके साथ, पर लेकिन मैंने यहाँ पर दुआ बटे में चला दिया, यानी कि इसकी क्रॉसिंग उल्टी कर दी इनके साथ, जबकि मेरे को करनी थी दुए की इन सब के साथ, और वही सिस्टम है, थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये क्लोज में आता, फिर ये ओपन में आ गया, ये ओपन में आ गया। अब इस तरह की गेम डिज़ाइन करने के पीछे रीज़न क्या है,
देखो 0 छोटे बड़े दोनों में काउंट आता है, छक्का बड़े छोटे दोनों में, ये भी। और इधर आ जाओ तो 0 तिया दुआ। इस तरीके से मैंने कितने ओटीसी कवर करे, इसको छोटे बड़े में काउंट करोगे तो मेरे बड़े में 3 ओटीसी और छोटे में भी 3 ओटीसी। चाल अगर मान लो मैं रखता हूँ 0 एका दुआ तिया चौका पंजा, या चाल अगर मैं रखता हूँ इस तरीके समझो, चाल अगर मैं रख दूँ 5 6 7 8 9 0, तो भी देखो बिल्कुल ऐसी कॉमन गेम है जो कि बड़ी छोटी दोनों तरीके। और देखो गेम भी उसी प्रकार की खुल रही है। अब पंजा बड़े छोटे में काउंट कर लो, बड़ा छोटा 0 बड़ा, छक्का सत्ता, या नहीं आता तो 6, या नहीं आता तो 9 6 0 0। वैसे पल्ला जो भारी है वो 3 0 3 2 3 4 4 4 4 3 0 0, और जो और आपका चौका दुआ ए का 0 दुआ 0। वैसे मेरे हिसाब से चाल मजबूत जो है वो ये वाली, इसी वजह से, इसी कारण वजह से मैंने यहाँ पर तिया और 0 को रखा है और दुए के साथ सपोर्ट गेम बनाई है। तो ये थोड़ा सा भारी वजन पड़ता है इन छोटे अंकों से गेम बनाने में। और आपने देखा भी हो क्रॉसिंग में मैंने चौका चला रखा है। तो जब मैंने कम से कम तो 50% मतलब 70% गेम मैंने छोटे अंकों को मद्देनजर रखते हुए गेम को उसमें चलाया है। तो ये तो बिल्कुल एक सिंपल तरीका हो गया, ठीक है। और ओटीसी के लिए रहा है कि देखो ओटीसी तो देखो एक चाल के ऊपर डिपेंड करता है, पर गेम को बड़ी और छोटी दोनों तरह से मिलाकर बनाइए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं थोड़े से मार्केट लोड के बारे में। मार्केट लोड के बारे में, अब मार्केट लोड के बारे में देखा जाए तो देखो, ये देखो पंजे पे पंजा मुर्दा या छक्के पे तिया क्लोज में लाकर फायदा हो गया। देखो यहाँ से कितने दिनों बाद एक, यहाँ से, अरे ये क्या हुआ, देखो यहाँ देखो। अब मार्केट लोड समझोगे तो यहाँ पे ढंग से थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मार्केट लोड में क्या, पंजे पंजा आ गया, बीच में यहाँ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, यहाँ 1 2 3 3 4 दिन यहाँ पर लफड़ा रहा, 4 दिन काट दो तो 1 2 दिन देने के बाद 2 दिन इसने ले लिया क्लोज में। तो मार्केट की रूलिंग क्या बनती है यहाँ पर, हाफ लॉस एंड हाफ प्रॉफिट। अगर हाफ लॉस एंड हाफ प्रॉफिट की ट्रिक बनती है तो भी मेरी गेम बहुत अच्छी है। रीज़न क्या है, मैंने देखो यहाँ पर क्या करा, यहाँ ढंग से देखना। अगर हाफ लॉस हाफ प्रॉफिट की नीयत बनती है तो तिया मुर्दा में प्रिंट होना चाहिए और 0 भी मुर्दा में प्रिंट होना चाहिए। 0 का कट अंक है पंजा, और पंजा यहाँ पर 2 बार आ चुका है, तीसरी बार आया तो क्लोज में, नहीं तो 5 5 आया तो यहाँ पर 0 की राशि यानी 0 का कट अंक बनाकर पंजा मार सकता है। वैसे अभी फिलहाल में 4 बार यहाँ मारने के बाद थोड़ा सा मामला ठंडा है, लेकिन कंटिन्यू देखो यहाँ पर 2 बार मारने के बाद तीसरी बार नहीं मारा, फिर यहाँ 2 बार मारने के बाद तीसरी बार नहीं मारा, फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ लगातार 4 बार मारा, फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर 1 2 दिन प्रॉफिट दिया, फिर 2 बार लगातार मार दिया। तो यहाँ पर तीसरे दिन पंजा मुश्किल है, पर मैं नहीं कहना चाह रहा कि बिल्कुल नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, पर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पंजे के चांस कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पंजे की जोड़ियाँ डिपेंड करता है पंजे की जोड़ी कितनी खुली हुई हैं। पंजे की जोड़ियाँ कितनी खुली हुई हैं, पंजे की जोड़ी लास्ट 53 खुली थी, 50 नई जोड़ी खुली थी, और मैंने आपको क्या बोला था कि पंजा दोबारा रखते हुए पे एक मुर्दा अंक जरूर खोलेगा या फिर एक बंद अंक जरूर खोलेगा। लेकिन यहाँ पर इसने 5 के साथ 3 को रखते हुए 53 की जोड़ी, लास्ट 53 की जोड़ी आई थी पिछली बार। अभी मैं इस जोड़ी से ऊपर की बात करूँ तो 53 लिखा होगा, आप जाकर देखना 30 से पहले 53 आई थी। अगर 30 से पहले 53 आई है तो 53 की 53 इसने मुर्दा कर दी। इसका मतलब पंजा इसने ओपन में लॉस देते हुए पे क्लोज में इसने प्रॉफिट, क्लोज में भी ओपन टू क्लोज दोनों तरीके से इसने मतलब लोड पे लोड रख दी। तो इस तरीके से इसने गेम बनाई है। तो आई होप कि दोस्तों आप सही भैया को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस वजह से पंजा मैं मुर्दा में नहीं रख रहा। बाकी आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यही काम होना है, पर लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम तो भाई सही होता ही हूँ, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों ढेर सारी बधाई हो आपको, 13 का हाफ CP एक दिन पहले मिला। यहाँ पर आप जानते ही हैं, यहाँ पर 12 का मिला, यहाँ पर 13 का मिला। और आपको पता ही है पैनल के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, और जिसमें मतलब अगर कितने पैनल होंगे मान के चलो, या 12 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12। अब 12 का मैं सेट देख रहा, मैंने आपको बोला 12 में एक अपना लगा लेना तो 16 हो जाएगा। तो बताओ किसको नहीं मिला होगा पैनल। बहुत सोचने वाली बात है। एक दिन पहले 12 के साथ मिल गया, एक आज 13 के साथ मिल गया। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत लोड भी रहता। तो मतलब पैनल पकड़ने की या पैनल बनाने की सबसे बेहतरीन आधुनिक ट्रिक बताइए मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन मंगल में रहे, शुभ रहे, आपको धन की प्राप्ति हो।